मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को 2 बैठकें हुई। पहली बैठक बुलाई सरकार ने तो दूसरी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने। दोनों ही बैठकों में संसद सत्र को सार्थक बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, सरकार के कई आला मंत्री और तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम ने कहा कि लोकतंत्र में गिले शिकवे की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा कायम रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने इस सर्वदलीय बैठक में कहा, ये महापंचायत है और सरकार बहस चाहती है, चर्चा चाहती है। लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए और प्रजातंत्र चलना चाहिए, तो हम बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। टीएमसी को छोड़कर तमाम विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और सदन चलाने को लेकर रजामंदी की मुहर लगाई। लेकिन कई पार्टियों ने चुनाव के समय आम बजट पेश किए जाने को लेकर सवाल उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने साफ किया कि बजट देश का बजट है और राज्यों के चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। स्पीकर ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा। अभिभाषण पे चर्चा तो होगी, बजट पर जनरल चर्चा तो होगी, इसके साथ साथ अगेन जो नोटबंदी एक विषय रह गया, ये भी आग्रह था सबका कि इस पर भी चर्चा होना चाहिए। 31 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 12 अप्रैल को समाप्त होगा। सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 9 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा 9 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सत्र की शुरुआत में मंगलवार को दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण और बुधवार को बजट पेश होना है। संसद का ये बजट सत्र कुछ मायनों में बेहद खास होगा। खास इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार न केवल बजट परंपरा से हटकर 1 फरवरी को पेश होगा, बल्कि इस साल अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा भी समाप्त हो रही है। रेलवे संबंधी बजट प्रावधान आम बजट में ही शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार 3 अध्यादेशों को भी विधेयकों के जरिए पास कराने की कोशिश करेगी, जिसमें शत्रु संपत्ति से संबंधित अध्यादेश शामिल है। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र पूरी तरह से विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गया था और केवल 2 ही बिल पास हो पाए थे। विपक्ष के हंगामे की वजह से शीतकालीन सत्र में 20 से ज्यादा विधेयक अटक गए थे। इसमें उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार देने, मातृत्व अवकाश का दायरा बढ़ाने और मानसिक रोगियों की देखभाल से जुड़े अहम बिल शामिल थे। संसद के इस बजट सत्र में पुराने लंबित बिलों के अलावा जीएसटी से संबंधित 3 विधेयक सरकार की प्राथमिकता में होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आप आलोचना कर सकते हैं। उसके बाद फिर बजट प्रेजेंटेशन होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। बजट प्रेजेंटेशन के बाद बजट के बारे में हर एक विभाग के बारे में समीक्षा करने के लिए आपको बीच में इंटरवल भी मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है, सभी विपक्षों से मेरा प्रार्थना है, सदन को सदुपयोग करिए, अच्छा बहस करिए। जैसा राष्ट्रपति महोदय ने कहा, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डू नॉट डिसरप्ट। हालांकि ये ज्यादातर विधायी कामकाज बजट सत्र के दूसरे चरण में ही होगा। सुधाकर दास, राजेश राज और ऋषि कुमार, टीडी न्यूज।